हेलो मूवीज प्रेमियों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं डूम्सडे मूवी की, जिसमें हम कोविड जैसे ही अननोन वायरस की तबाही और साथ ही ऐसे वायरस से बच निकलने के संघर्ष के बारे में देखेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत होती है वॉइस ओवर सुनाते हुए, जहां एक अनजान वायरस जिसका नाम रीपर है और वो स्कॉटलैंड में बहुत तेजी से फैल रहा है, उसके बारे में बात हो रही होती है। और कैसे उस वायरस की चपेट में आकर लोग अपना आपा खो देते हैं और पागल होने लगते हैं। साथ ही में वो एक दूसरे की जान के दुश्मन भी हो जाते हैं। इस वायरस का कोई भी इलाज ना मिलने के कारण ब्रिटिश सरकार स्कॉटलैंड के चारों ओर 30 फीट लंबी दीवार खड़ी कर देती है, जिससे ये वायरस और लोग आगे ना फैल सके और वो लोग सभी क्वारंटीन में ही रहे। इस वायरस के चलते ब्रिटिश सरकार के बाकी देशों से रिलेशन खराब होने लगे थे। देश में बेरोजगारी और इकोनॉमी गिरने लगी थी। फिर हम 27 साल बाद का समय देखते हैं, जहां पुलिस की एक टीम लंदन में रूटीन इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक बिल्डिंग में रीपर वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को देखते हैं। फिर इसकी खबर लंदन के प्राइम मिनिस्टर जॉन और उनके साथी एडवाइजर माइकल को दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर जॉन और माइकल आपस में सलाह मशवरा करके अपने ऑफिस में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नेल्सन को बुलाते हैं और वो उन्हें एक फोटोग्राफ दिखाते हैं कि स्कॉटलैंड में आज भी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्होंने इस वायरस को सरवाइव कर लिया है। और साथ ही वो ये उम्मीद लगाते हैं कि इस वायरस का क्योर उन्हें स्कॉटलैंड में मिल सकता है। जॉन नेल्सन को ऑर्डर देता है कि वो अपनी बेस्ट टीम को वहां भेजे और वहां से डॉक्टर केन, जो कि क्वारंटीन के दौरान इसी वायरस का क्योर निकालने में लगे हुए थे, उन्हें लेकर आए। एक्चुअली वो उम्मीद कर रहे थे कि केन ने ही इस वायरस का तोड़ ढूंढ निकाला होगा, तो नेल्सन अपनी टॉप पुलिस टीम को तैयार करते हैं और उस टीम का लीडर वो ईडन को बनाते हैं। ईडन बेसिकली स्कॉटलैंड से ही होती है। वो वहां के क्वारंटीन शुरू होने से पहले ही अपनी माँ की हेल्प की मदद से वहां से निकलने में कामयाब रहती है, जो आज के टाइम पे एक पुलिस ऑफिसर है। ईडन इस मिशन को पर्सनल भी लेती है, क्योंकि वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी माँ स्कॉटलैंड में शायद उसे जिंदा मिल सकती है, क्योंकि वो भी क्वारंटीन के समय वहां फंस गई थी। तो ईडन अपनी टीम के साथ बाय रोड निकल पड़ती है, क्योंकि वहां बाय एयर से जाना अलाउड नहीं था। तो वो दीवार को क्रॉस करके वो लोग केन की लास्ट लोकेशन और जाने लगते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल थी, क्योंकि केन उसी हॉस्पिटल में वायरस का क्योर ढूंढ रहा था। ईडन के साथ उसके कुछ टीममेट्स हॉस्पिटल में जाते हैं और दो नीचे अपने टैंक में ही रहते हैं। जब भी बाहर एक अनजान लड़की टैंक के पास खड़ी होती है, तो उसकी मदद के लिए एक सोल्जर बाहर जाता है और वो लड़की उसकी ओर बेहोश होकर गिर जाती है। सोल्जर उसकी मदद के लिए उसे टैंक के अंदर ले जाता है और अपनी टीम को खबर कर देता है। टीम को केन वहां नहीं मिलता और वो लोग वापस आ ही रहे होते हैं, तभी कुछ लोग जो हिप्पी टाइप लग रहे होते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं और उनके वहां खूब लड़ाई होती है। पर वो हिप्पी लोग ज्यादा नंबर में होने की वजह से उन पर हावी रहते हैं और ईडन और उसकी टीम को वहां से भाग निकलने लगते हैं। पर वो हिप्पी लोग ज्यादा नंबर्स में होने की वजह से उन पर हावी रहते हैं और ईडन और उसकी टीम वहां से भाग निकलने लगते हैं टैंक की ओर। पर टैंक में वो लड़की उस सोल्जर को पीछे से मार देती है, जिससे टैंक पलट जाता है और अब उनके पास एक ही टैंक बचता है। टीम अपनी जान बचाने के लिए उस दूसरे टैंक में उनसे दूर जाने लगते हैं, पर वो हिप्पीज लोग जगह जगह थे और तीर से टैंक के ड्राइवर को मार देते हैं, जिससे ये टैंक भी पलट जाता है। वो लोग उन पर फिर से हमला करने आने लगते हैं, जिसको देख सार्जेंट नॉर्टन और डॉक्टर स्टर्लिन दूसरे रास्ते की ओर चले जाते हैं। पर ईडन और एक सोल्जर उन हिप्पीज के लिए बंदी बना लिए जाते हैं। ये हिप्पीज लोग का लीडर सोल होता है, जो ईडन को अपने अड्डे पर ले जाता है और उसे टॉर्चर कर पूछता है कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। तो ईडन उसे बताती है कि उसे केन चाहिए और वो दीवार के उस पार से आई है। सोल कहता है कि मुझे यकीन था दूसरी तरफ अभी भी लोग हैं। केन हमसे झूठ बोलता था कि दुनिया खत्म हो गई है और यही रहना हमारी किस्मत है, पर मुझे पता था कि यहाँ से बाहर भी दुनिया है जहाँ लोग अच्छे से रह रहे हैं। इसलिए वो केन से अलग होकर यहाँ अपना अलग गैंग चला रहा था और बाहर से आए लोगों को मारकर अपना और अपने गैंग का पेट भरता था। सोल को लगता है कि अब वो यहाँ से निकल जाएगा और इंग्लैंड पर राज करेगा, और ये सोचकर वो लोग अब जश्न मनाने लगते हैं और उन सोल्जर में से एक को जिंदा ही भूनकर खाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी ईडन के लिए खाना लाता है, पर ईडन उसे अपनी समझदारी से पकड़ लेती है और वहां से निकल जाती है। वहां वो लोगों को मार कर निकल ही रही होती है, पर उसे वहां एक कैदी मिलती है जिसका नाम कैली था। कैली उससे मदद मांगती है और बताती है कि वो केन की बेटी है, साथ ही वो ईडन को केन के पास ले जाने में मदद करेगी बोलती है। ईडन उसे आजाद करने लगती है, तभी सोल की लेडी पार्टनर वहां आ जाती है और ईडन के और उसके बीच में जोरदार लड़ाई होने लगती है। साथ ही कैली की मदद से ईडन उसे मार देने में सफल रहती है और धड़ से उसका सर अलग कर देती है। ईडन अपना सामान लेकर कैली के साथ वहां से निकल जाती है और वायरलेस की मदद से नॉर्टन और स्टर्लिंग को पास ही के रेलवे स्टेशन आने को बोलती है। पर सोल और उसकी टीम भी उनके पीछे थे। वो नॉर्टन और स्टर्लिंग को फॉलो कर स्टेशन के पास आ जाते हैं।
वहाँ कैली का एक दोस्त होता है जो ट्रेन चलाना जानता था। वो ट्रेन को चालू करता है और इतने ही ईडन के साथी वहाँ आ जाते हैं, पर उनके पीछे सोल की गैंग भी लगी होती है। तो अपने साथियों को बचाने के लिए ईडन ट्रेन से उतरती है और उनकी हेल्प करती है ट्रेन में जाने के लिए, और वो सभी ट्रेन की मदद से वहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं और सोल गुस्से में लाल पीला होने लगता है। फिर कैली बताती है कि सोल उसका भाई है और केन इन दोनों के पापा हैं। केन के रूल कभी सोल को पसंद नहीं आए, इसलिए उसने खुद की गैंग बनाई और उनसे दूर रहने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रीपर वायरस लंदन में पूरी तरह से फैलने लगा है और इन्फेक्टेड होकर लोग दंगे करने लगे हैं। उनमें से एक इन्फेक्टेड आदमी प्राइम मिनिस्टर की बिल्डिंग में चले आता है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर लंदन को आइसोलेशन में डालने की बात कर ही रहे होते हैं, इतने ही वो इन्फेक्टेड आदमी उनकी तरफ आने लगता है, पर नेल्सन पीएम को बचाने के लिए उस पर शूट करता है, जिसके चलते उस इन्फेक्टेड आदमी का खून पीएम के पूरे चेहरे पर लग जाता है। माइकल ये सब देखकर पीएम जॉन को उसी के ऑफिस में क्वारंटीन करवा देता है और पीएम जॉन इस सब से डर कर ना चाहते हुए खुद को शूट कर लेता है, और इसके चलते माइकल अब जॉन की जगह लेकर टेम्पररी पीएम बन जाता है। पर वो लोगों की भलाई के लिए काम नहीं करना चाहता। वो काफी लालची किस्म का इंसान था जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है। और अब यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट दिखाएं और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। ट्रेन से उतरने के बाद ईडन का ग्रुप सेफ जगह ढूंढते हुए एक पुराने आर्मी के टनल से होकर पहाड़ों के दूसरी तरफ चले आते हैं, जहां उन्हें कुछ घुड़सवार जो कि लोहे के आर्म्ड पहने हुए प्राचीन समय के सोल्जर लग रहे थे, वो उन्हें बंदी बना लेते हैं और एक कासल ले जाते हैं जहां सब कुछ प्राचीन समय का लग रहा था। वहाँ ईडन केन से मिलती है और उसे मालूम होता है कि केन ही इन सब का लीडर है, और वो ईडन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ईडन जवाब में बोलती है कि उसे रीपर वायरस का क्योर चाहिए, क्योंकि वो वायरस अब लंदन में फैलते जा रहा है और वो सैटेलाइट में लोगों की यहाँ हलचल देखकर यहाँ क्योर के लिए आई है। इस बात पर हंसते हुए केन कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग अभी भी यहाँ नजर रखे हुए हो, इसलिए मैंने सैटेलाइट की पहुंच से दूर यहाँ अपना साम्राज्य बनाया और वो यहाँ खुश है। फिर ईडन बोलती है कि तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो, अपने लोगों को क्योर देकर बाकी को मरने के लिए छोड़ दिया। इसके जवाब में केन कहता है कि ये सब उसने नहीं चुना था। जब स्कॉटलैंड को क्वारंटीन किया जा रहा था तो उसने उसमें अपनी बीवी को खो दिया था। उसके पास अब खोने का कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने यहाँ राज्य खड़ा किया। और वो ये भी कहता है कि क्योर कुछ भी नहीं है, जो लोग बच गए थे ये उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का नतीजा है। इतना बोलकर वो इन सबको कैद कर लेता है और अगले दिन ईडन की लड़ाई अपने एक हट्टे घट्टे सोल्जर से करवाता है, जिसमें उसके पास हथियार भी नहीं थे। ईडन निहत्थी थी। वहाँ उन दोनों का खूब घमासान होता है और वहाँ फाइट काफी देखने वाली थी। ईडन उसका डट का सामना करती है और अच्छी टक्कर देती है और उस सोल्जर को लगभग हरा ही देती है, और वो सोल्जर नीचे गिर जाता है और ईडन का ध्यान हटते ही वो पीछे से वार करने की सोचता है। इतने ही ईडन उसके सर में मार कर उसे जान से मार देती है। उस दौरान ईडन की टीम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके ईडन के साथ कासल से निकल जाने में कामयाब रहते हैं और घोड़े पर सवार होकर वहां से चले जाते हैं। पर केन की सेना भी उनके पीछे आने लगती है। ईडन और उसकी टीम वापस वो अंडरग्राउंड रास्ते में चली जाती है और इस बार वो वहाँ मदद के लिए देखते हैं तो उन्हें एक चमचमाती बेंटली जीटी दिखाई पड़ती है और साथ ही एक वायरलेस फोन भी मिलता है। इन सब के चलते केन के सोल्जर नॉर्टन को तीर मार देते हैं, पर ईडन, स्टर्लिंग और कैली वहां से निकलने में सफल रहते हैं। फिर ईडन माइकल को कॉल करके बताती है कि उसे क्योर मिल गया है और उसे वहां से ले जाया जाए। वो वहां से ड्राइव करके निकल ही रहे होते हैं, उतने पीछे से सोल और उसके आदमी गाड़ियों में भर भर के उनके पीछे आने लगते हैं और वहां चलती गाड़ियों में ही वो ईडन पर हमला कर देते हैं और सोल ईडन के मारने के लिए उसकी कार में ही घुस जाता है। पर अपनी जान बचाकर ईडन उसे बाहर फेंक देती है, पर सोल नीचे नहीं गिरता और वो कार की छत पर चढ़ जाता है और सामने से सोल के लोग रोड को बस से ब्लॉक कर देते हैं और बस से शार्प ब्लेड फेंकने लगते हैं। पर ईडन इससे भी नहीं रुकती और वो तेजी में बस को बीच से तोड़कर वहां से निकल जाती है, जिसमें सोल का सर धड़ से अलग हो जाता है और ईडन वहां से बच निकलती है। उतने ही माइकल खुद हेलीकॉप्टर में वहां पहुंचता है और वो ईडन से क्योर की पूछता है, तो ईडन कैली की तरफ इशारा करके बताती है कि वायरस का क्योर यही है, जिसको सुन माइकल कहता है कि ये कैसा मजाक है। तो स्टर्लिन बोलता है कि कैली के खून पर रिसर्च करके हम वैक्सीन बना सकते हैं और यही हमारा क्योर होगा। फिर माइकल हंसते हुए कहता है कि हमें क्योर बनाने की कोई जल्दी नहीं है, जितना ये वायरस पूरे यूके और धीरे धीरे दुनिया में फैलेगा उतना ही हमें प्रॉफिट होगा। मतलब कि माइकल वैक्सीन बनाकर प्रॉफिट करना चाहता था। फिर स्टर्लिन और कैली हेलीकॉप्टर में वहां से चले जाते हैं। पर ईडन अपनी माँ की खोज में अपने पुराने घर जाती है, जहाँ उसे अपनी माँ और उसकी पिक्चर मिलती है, जिसे देख वो काफी भावुक होती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं है। उतने ही ईडन को ढूंढते हुए नेल्सन वहाँ पहुँचता है। ईडन उसे माइकल के बुरे इरादे के बारे में बताती है और उसे एक रिकॉर्डेड चिप देती है और बताती है कि उसने हिडन कैमरे से माइकल के बुरे आइडियाज को इसमें रिकॉर्ड कर लिया है और तुम्हें इसे लंदन में टेलीकास्ट करना होगा। वो चिप लेकर लेंसन वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद माइकल की वो रिकॉर्डिंग पूरे शहर में टेलीकास्ट हो जाती है,
जिसके चलते अब माइकल का पॉलिटिकल करियर तहस नहस हो जाता है। और दूसरी तरफ ईडन सोल का सर लेके उसके गैंग के पास जाती है और अपना जोरदार डायलॉग मारती है, इफ यू आर हंग्री ट्राई अ पीस ऑफ योर फ्रेंड। ये देख वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर दूसरे ही पल उसे चीयर करने लगते हैं और ईडन को अपना नया लीडर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे आगे भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी जरूर बताएं, जिससे मैं आपके लिए वो मूवी ला सकूं। सो टिल देन बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।